निष्ठा के ऑनलाइन प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। निष्ठा द्वारा तीसरे कोर्स की प्रश्नोत्तरी किस तरीके से हल करें और तीसरे कोर्स में किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को जानते हैं ऑनलाइन तरीके। ये दोस्तों हम दीक्षा ऐप पर हैं और दीक्षा ऐप में हम तीसरे कोर्स की प्रश्नोत्तरी आपको बताते हैं। दोस्तों MP ये यदि आपके में कोर्स से सर्च नहीं हो रहा हो तो आप लिख भी सकते हैं, सर्च कर सकते हैं MP स्वास्थ्य इस तरीके का। यदि आपको कोर्स ये तीसरा कोर्स दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप ऐसा लिखकर सर्च करेंगे तो कोर्स आ जाएगा। तो इसमें सबसे सेकंड नंबर का जो है MP विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, ये सेकंड नंबर पे हमने क्लिक किया है। और क्लिक करने के बाद हम देखें इसकी प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं ऑनलाइन तरीके से। ये बॉटम से सेकंड नंबर पर प्रश्नोत्तरी है और सीखना शुरू करें, इस पर क्लिक करें। 1 बाय 1 आपको ये ऐसा करना है जिससे कि आप में इस कोर्स की प्रश्नोत्तरी क्या है हम दिखा पाएंगे आपको। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है नेट की स्पीड के हिसाब से। ये देखें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमने लोड कर दिया है और हम तीसरे कोर्स की प्रश्नोत्तरी पर आ गए हैं। चलिए उन प्रश्नों को जानते हैं। मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले और दूसरे दोनों से ही, ऊपर के दोनों में ये होता है। इस आसन को पहचानिए। इस आसन को आप देखेंगे तो ये आसन है, भुजंग आसन है। फर्स्ट नंबर पर आप क्लिक करें, आगे बढ़ते। सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए। अच्छे भाव छुपाने और बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, बुरे भाव छुपाने। तो मुझे लगता है कि सभी तरह की भावना व्यक्त की जानी चाहिए। किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची जाती हैं? तो मेरे हिसाब से हस्तोस्थान है पहला नंबर का, उस पर आप करें क्लिक। आगे बढ़। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य? उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। पहला सही लग रहा है और पढ़ लेते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट के समावेश, विटामिन, खनिज का ये होना तो चाहिए, परंतु पहले में सब कुछ दिया हुआ है जो कि संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। पहला क्लिक करें। स्कूल सुरक्षा और स्वास्थ्य में क्या नहीं आता? स्कूल सुरक्षा और स्वास्थ्य में क्या नहीं आता? पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी अन्य कीड़ों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या बाउंड्री, ये इनमें से कोई नहीं। पीने का पानी और सुरक्षा, भूकंप, लास्ट का, इनमें से कोई नहीं। एक ज़्यादा हो गया। आगे। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता? व्यायाम, योग, टीवी पर व्यायाम देखना, घरेलू शारीरिक गतिविधि। टीवी पर व्यायाम देखना शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वास्थ्य होते हैं। बच्चों के बीच परिवर्तन प्राकृतिक एक ही समय होते हैं और इन सब में लगने पहला सही लग रहा है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, आप बोर ना हो, सही समय पर सही जानकारी आपको मिल जाए। शारीरिक शिक्षा में किन का समावेश किया जा सकता है? केवल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ, ये सभी का समावेश होना चाहिए। इंटरनेट, गैजेट, मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? साइबर बदमाशी, बुलिंग, अजनबियों और सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा करना नहीं करना चाहिए। हमें सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना चाहिए। आपने देखा 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 ही आंसर दिए और कोई भी क्वेश्चन को हमने स्किप नहीं किया, मतलब छोड़ा नहीं है। सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखें आपका ये क्वेश्चन थे 10 of 10, मतलब 10 क्वेश्चन थे, 10 आपके सही रहे। ये रिजल्ट आपका बता देता है। दोस्तों दीक्षा ऐप या निष्ठा ऐप से संबंधित, इन प्रशिक्षणों से संबंधित कोई सवाल, कोई जवाब, कोई समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। नए मॉड्यूल, नए कोर्स, नई तकनीकी जानकारी लेकर फिर आएंगे आपके बीच। चलते हैं। जय हिंद।